हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल थिंग्स लाइफ व्लॉग। एंड आज का जो ये मेरा वीडियो होने जा रहा है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि करंटली हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रहे हैं या दोज हु आर एक्सपीरियंसिंग टेलोजन एफ्लूवियम। अब टेलोजन एफ्लूवियम क्या है? टेलोजन एफ्लूवियम बेसिकली इट इज़ अ फेज ऑफ आवर हेयर ग्रोथ। फेज है जिसमें कि आपका क्या होता है, हेयर शेड हो जाता है एक साथ, है ना। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रिसेंटली कोई बीमार हुए, फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, हाई ग्रेड फीवर हो गया आप लोगों को, या आपने सडनली वेट गेन कर लिया या वेट लूज करा, वो भी एक रीज़न है। बिकॉज आप वेट गेन करोगे, वेट लूज करोगे तो बॉडी ऑफ कोर्स नॉर्मल फंक्शन से थोड़ा हटके फंक्शन करेगी। सो वो जो सारी एनर्जी है वो, बिकॉज हेयर आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट ना हमारी ग्रोथ के लिए, सो हेयर के ऊपर से एनर्जी चली जाती है एंड दैट बॉडी जो है वो एनर्जी यूटिलाइज करती है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो सप्लाई करती है उन ऑर्गन्स को जिनको उसको लगता है ज़्यादा ज़रूरत है ना। सो इसमें क्या होता है, आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है बिकॉज हेयर को पूरा प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर लाइक ब्लड फ्लो नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ें होती है तो वो हेयर फॉल हमारा स्टार्ट हो जाता है। एंड दिस थिंग आई हैव एक्सपीरियंसड इन 2019 जब मुझे डेंगू फीवर हुआ था। एंड उसके बाद 2019 में जब मुझे वो फीवर हुआ, सो उसके 2-2.5 महीने बाद मेरे बाल बिल्कुल फ्रिजी हो गए, ड्राई हो गए। मतलब मेरा जो टेक्सचर था उससे पहले, 2019 से पहले जो मेरे बाल थे वो बहुत स्ट्रेट सिल्की रहे हैं हमेशा। स्कूल टाइम में या कभी भी मेरे ड्राई हेयर थे ही नहीं और कर्ली भी नहीं थे। आज की डेट में आप देखो तो मेरा लाइक एक नया जन्म ही हो गया मेरे बालों का। पहले स्ट्रेट थे, एक ही लाइफ में 2 तरह के बाल आ गए। पहले मेरे बाल स्ट्रेट थे एंड अभी मेरे बाल वेवी हैं, उसको कर्ली भी नहीं बोलेंगे बट वेवी हो गए, टेक्सचर चेंज हो गया आफ्टर 2019 जब मैंने टेलोजन एफ्लूवियम फर्स्ट टाइम फेस किया था। एंड उस टाइम क्या हुआ था, 13 दिन तक मैंने रोटी ही नहीं खाई थी, मतलब बिल्कुल कमजोरी आ गई थी, बिल्कुल वीकनेस, खड़े भी नहीं हो पा रही थी मैं। सो उस वजह से वो हेयरफॉल स्टार्ट हुआ। उस टाइम तो मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि क्या हुआ है क्या नहीं। देन आई मेट वन पर्सन ऑनलाइन, सो शी वॉज फ्रॉम मलेशिया एंड शी टोल्ड मी दैट इट्स टेलोजन एफ्लूवियम। देन आई सर्च्ड अबाउट इट और बहुत सारा रिसर्च करने के बाद और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद मैंने पूरा अपनी जर्नी वैसे भी एक वीडियो में शेयर किया है, पीछे आप लोग वो देख सकते हैं, उसमें देख लीजिएगा। एंड उस टाइम मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया था 2 दिन के लिए। सो अभी मैं नाम भूल गई उसका, क्या है, शिरोधरा, हाँ। सो वो भी लिया था एंड मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उसके 2-4 दिन तक हेयर फॉल बहुत रुका था मेरा। बट जो होना है वो तो होना ही है ना, बिकॉज टेलोजन एफ्लूवियम में क्या होता है, आपके हेयर के जो रूट्स हैं, है ना, वो ही वीक हो जाते हैं। मतलब वो जो हेयर है, ऑलरेडी जो हेयर फॉलिकल है वो डेड हो गया है नीचे से। अब आप जो बाल है वो डेड है, उसको कब तक स्कैल्प में चिपका रहेगा, वो नहीं रहेगा, है ना। बिकॉज इस फेज में क्या होता है, बॉडी जब आपके सारी एनर्जी अलग जगह पे सप्लाई कर रही है तो यहाँ पे जो स्कैल्प है उसके ऊपर कोई एनर्जी यूटिलाइज हो ही नहीं रही है, सारे हेयर फॉलिकल्स आपके डेड हो गए एक साथ, है ना। सो उस फेज में क्या होता है कि वो हेयर फॉल आप कितना भी कोशिश कर लो उसको बचाने का, वो हेयर बचेंगे ही नहीं। सो आपको क्या करना होता है उसके लिए, आप बिकॉज आप एक बार ऐसे कॉम करोगे ना तो 10-15 बाल आएंगे, 10-15 बिकॉज वो ऑलरेडी डेड है ना। और आप उसको थोड़ा सा भी अच्छे से कॉम करेंगे, खींच लेंगे तो वो निकल ही जाना है। सो कोई भी शैम्पू यूज करके या कुछ खा के वो तो टिकेंगे नहीं, अंदर कौन कैसे चिपक जाएंगे वो वापस। सो वो इम्पॉसिबल है कि टेलोजन एफ्लूवियम में आपका हेयर फॉल रुकेगा, नहीं रुकेगा। उसका जो फेज है, जो नेचुरल प्रोसेस है वो वही फॉलो करेगा, बट आप लोग रीग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं, है ना। सो रीग्रोथ को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे बहुत सारे टिप्स हैं जो कि मैं शेयर भी करती हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में शेयर किया है, वो वीडियो भी मैं लिंक में दूंगी, अभी हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। अभी मैं सिर्फ शैम्पू की बात करूंगी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। सो शैम्पू जो मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ वो है आई मिक्सिया शैम्पू, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। सो ये शैम्पू मैंने यूज़ किया था उस दौरान 2019 में, एंड उसके बाद जब भी मेरा मेजर हेयर फॉल हुआ है ना, मैं यही शैम्पू यूज़ करती हूँ। बट इसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी हैं, कुछ 1-2 नेगेटिव पॉइंट्स भी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो प्लस पॉइंट, सबसे पहले हम बात करते हैं शैम्पू की। सो गाइज ये है शैम्पू आई मिक्सिया प्लस, आप लोग देख सकते हैं। अभी ये बॉटल बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली होने वाली है, मुझे मंगाना भी है अमेजोन से।
अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ये 2019 से यूज़ कर रही हूँ, सो मैं अपनी अमेज़ॉन की जो हिस्ट्री है, परचेज़ हिस्ट्री, उसमें आपको शेयर करूँगी, आप लोग देख लेना। मैं यही यूज़ कर रही हूँ बहुत टाइम से। एंड बीच में मैंने बेयर एनाटॉमी का शैम्पू भी यूज़ किया था, बट तब मेरी हेयर ग्रोथ अच्छी हो गई थी। अभी जब भी मेरे को हेयर फॉल होता है ना, मैं वही जो डॉक्टर ने उस टाइम रिकमेंड किया वही शैम्पू पे स्विच कर देती हूँ। सो ये वही शैम्पू है। बेसिकली ये शैम्पू ये नहीं बोल रहा है कि ये हेयर फॉल को रोकेगा, बिकॉज आप ये देखिए कि टेलोजन एफ्लूवियम हो या हेयर फॉल अगर हो रहा है किसी भी कारणवश, सो वो अचानक से नहीं रुक जाता है। सिर्फ शैम्पू अलोन कैन नॉट लाइक कंट्रोल योर हेयर फॉल, है ना। ये बेसिकली शैम्पू क्या बोल रहा है, ये आपका हेयर स्ट्रेंथनिंग शैम्पू है। देखिए, सो इट इज़ अ हेयर स्ट्रेंथनिंग शैम्पू आईमिक्सिया प्लस। अमेजोन पे मिलता है, इसको परचेज का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। एंड देन सेकेंडली, ये वीडियो कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे कोई पे नहीं कर रहा है, बिकॉज मैं तो बहुत ही छोटी अभी, लाइक मेरा यूट्यूब चैनल तो अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ है ना। सो ये बट मैं इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है हो जाए, आप लोग देख लें और करवा दो भाई प्लीज़, ठीक है। सो ये जो शैम्पू है, दिस इज सल्फेट फ्री एंड पैराबिन फ्री। नाउ व्हाट आर सल्फेट्स एंड पैराबिन्स विच आर एडिड इन एवरी शैम्पू? सल्फेट बेसिकली क्लिनजिंग एजेंट्स होते हैं जो कि फोम प्रोड्यूस करते हैं। जो झाग आते हैं ना शैम्पू को लगा के, लेदर, हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा फोम आ रहा है, वाओ, है ना, कि बाल तो अच्छे से क्लिनज हो गया है। तो आईमिक्सिया वो नहीं देगा आपको। आप लगाते जाओगे, स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगता था कि यार फॉर्म तो आ ही नहीं रहा है ना, बिकॉज इट इज़ सल्फेट फ्री। उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको स्कैल्प क्लीन करना है ना। सो ज़रूरत नहीं है कि आप उससे स्कैल्प क्लीन हो फोम से, वो क्या है, बस मज़े के लिए। पैराबीन्स क्या है? पैराबीन आर बेसिकली प्रेजर्वेटिव्स जो कि इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं, कि शैम्पू जो है वो लॉन्ग टाइम चले। लोग भूल जाते हैं, बहुत सारे शैम्पू ऑर्डर करते हैं, भूल जाते हैं, बार बार यूज़ करते हैं, तो उस शेल्फ लाइफ को बचाने के लिए प्रेजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं जो कि इसमें नहीं है। फाइन। इसके अंदर आर्गन ऑयल है, एलोवेरा है, एंड कैफीन है और सेरामाइड्स है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, हेयर को स्ट्रेंथन करते हैं, रूट्स को भी स्ट्रेंथन करते हैं। एंड ये शैम्पू इनफैक्ट मैंने जब भी यूज़ किया ना, मैं जब भी हेयर फॉल हो रहा होता था, बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है। आपका हेयर फॉल अगर हो रहा है किसी भी कारणवश, है ना, सो इसमें केमिकल्स नहीं है। तो जब आपके केमिकल्स नहीं है शैम्पू के अंदर, वो माइल्ड है, सो जो ऑलरेडी किसी रीज़न की वजह से, शैम्पू की वजह से नहीं होता है मोस्टली हेयर फॉल, बहुत सारे अंडरलाइंग रीज़न होता है। आप एनीमिक हो गए हो, आपकी कोई डेफिशिएंसी हो गई है, कोई फीवर हो गया है, या कुछ भी इस तरह के रीजंस की वजह से ही ये सब चीज़ें होती है, ना कि शैम्पू से या फिर केमिकल ट्रीटमेंट्स आपने कराया है पार्लर वार्लर पे जाके, उसके बाद तो भाई बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होता है। सो ऐसी चीज़ों के लिए आपको उस टाइम क्या चाहिए, ऐसा शैम्पू चाहिए जो कि जो आपके बचे हुए बाल है ना उनको बचा ले। सो ये शैम्पू वही है, आईमिक्सिया प्लस। ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, ये आपकी स्कैल्प पे इम्पैक्ट करेगा बट बालों को डैमेज नहीं पहुंचाएगा, है ना। इसी वजह से जब भी मेरा हेयरफॉल होने लग जाता है ना, कोई भी रीज़न हो, पहले तो मैं खाना स्टार्ट कर देती हूँ, नट्स खा रही हूँ, एंड पालक खा रहे हैं, आंवला खा रहे हैं, ये सब खाओ। एंड देन उसके बाद आप शैम्पू भी ऐसा यूज़ करो, माइल्ड शैम्पू। बच्चों वाला शैम्पू भी कई लोग रिकमेंड करते हैं, बेबी शैम्पूज जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग योर हेयर फॉल फेज, बट वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड होते हैं और आपका जो स्कैल्प को ज़रूरत है क्लिनजिंग की वो प्रॉपरली नहीं करते हैं। सो ये क्लिनज भी करेगा बहुत अच्छे से, एंड इतने ज़्यादा बालों को डैमेज भी नहीं करेगा। और इसके बाद लिटरली जब भी मैंने यूज़ किया है ना, मेरी रीग्रोथ बहुत ही अच्छी हो गई है ना। अभी भी मेरे बाल, लाइक हमारे मैरिज थी, मेरा क्या होता है कि पूरे 6 महीने बाल बहुत अच्छे रहेंगे, मस्त मस्त, और जैसे कोई शादी आने वाली होगी ना तो मैं गंजी हो जाती हूँ, मेरे सारे बाल चले जाते हैं, ठीक है। फिर पार्लर पे जाके मैं ये बोलती हूँ कि अरे यार यहाँ से कवर कर दो, यहाँ से कवर कर दो, यही है, शायद मैं शादी की ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ कपड़े वपड़े की ना। सो ये चीज़ें हैं, लीव इट। सो ये शैम्पू जो है ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है एंड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इतने साल मैंने यूज़ किया है, 2019 से कितना हो गया, 6 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, और मतलब हर बार मैं इसको 2x2 ऐसा अमेज़ॉन पे मिलता है, बाय 1 गेट 1, सो वैसे ही मैं इसको मंगाती हूँ। बहुत ही अच्छा है, इकोनॉमिकल है, इस पर 435 मैंशनड है। सो ये 300, 350, 200, 250 पे भी आता था पहले, तो अभी थोड़ा बढ़ गया होगा, ठीक है, बट आप यूज़ कर सकते हो। अब हम इसकी नेगेटिव चीज़ों की बात करते हैं, कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करते हैं। सो बिफोर मेकिंग दिस वीडियो मैंने थोड़ा सा ऑनलाइन रिसर्च किया एंड देखा कि कुछ लोग इस शैम्पू का रिव्यू दे रहे थे एंड दे वर सेइंग कि इसकी वजह से उनके हेयर बहुत ड्राई हो गया, फ्रिजी हो गया है।
आई अग्री विद यू ऑल। इसके बाद हेयर थोड़े से फ्रिजी हो जाते हैं, थोड़े से ड्रायर साइड पे हो जाते हैं, बट उसके लिए आपको एक अच्छा सा कंडीशनर भी यूज़ करना पड़ेगा। फिर वो कोई भी ब्रांड का आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैं बेयर एनाटॉमी का ही कंडीशनर यूज़ करती हूँ। सो वो कंडीशनर यूज़ करोगे ना और ये शैम्पू यूज़ करोगे, सो आपका हेयर जो है, जो फ्रिजी ड्राई हो रहा है ना, वो नहीं होगा। ठीक है, सो ये नंबर 1 है इसका। लाइक जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा कि लोग नेगेटिवली रिव्यू कर रहे थे, वो यही था सिर्फ कि बाल ड्राई और फ्रिजी हो गए, बिकॉज इसके अंदर इतने केमिकल्स नहीं है ना। सो आपको वो मज़ा नहीं आने वाला है ना, जैसे बाकी शैम्पू वाले बहुत कुछ ऐड कर देते हैं, बाल सिल्की स्मूथ हो जाता है, बट बाद में आप गंजे हो जाते हो, है ना। सो ये क्या है, नेचुरल है, बहुत ही अच्छा शैम्पू है, इसके अंदर आर्गन ऑयल है, एलोवेरा है। सो वो चीज़ नहीं देगा आपको, लाइक जो आपको मिलता है ना पोस्ट सैलून वाला जो लुक है, वो नहीं मिलेगा। बट ऑफ कोर्स आपके बाल स्ट्रांग होंगे, हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, बिकॉज माइल्ड है, डैमेज नहीं पहुंचाएगा किसी भी चीज़ को। एंड कुछ लोगों ने बोला कि उनके लाइक आईज में इरिटेशन हो रही थी। सो मेरे केस में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इससे, कुछ भी आई इरिटेशन कुछ भी नहीं, नथिंग। 6 साल से तो यूज़ कर रहे हो। स्कैल्प भी कोई इची नहीं होती है, कोई ड्राइनेस नहीं होती है, वही है बाल थोड़े फ्रिजी ड्राई हो जाते हैं, उसके लिए आप कंडीशनर। इसके अलावा और कोई भी नेगेटिव रिव्यू नहीं था, आप लोग यूज़ कर सकते हैं ये शैम्पू। एंड मुझे तो मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था अहमदाबाद में, सो इसीलिए मैं और कहीं जाती ही नहीं हूँ, सीधा इस पर स्विच कर देती हूँ। एंड हमेशा मेरा एक्सपीरियंस पॉजिटिव ही रहा है, सो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर। एंड आई वुड लाइक टू से दैट टेलोजन एफ्लूवियम या हेयरफॉल जो है, दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय अ शैम्पू अलोन। बट अगर आप लाइक जो अपना हेयर का एक इकोसिस्टम है या फिर जो माइक्रोबायोम है हेयर का, उसको अगर आप सपोर्ट करेंगे, है ना, जो नेचुरल ऑयल्स हैं हमारे हेयर में, जो कि हार्श केमिकल एजेंट्स या केमिकल बेस्ड शैम्पू यूज़ करने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। सो ये चीज़ उसको सपोर्ट करती है, जो नेचुरल ऑयल्स है। इससे क्या है, स्कैल्प का इन्फ्लेमेशन भी कम होता है एंड नेचुरली हमारी स्कैल्प क्लिन्स हो जाती है, बिकॉज ये केमिकल फ्री है। सो ये आपको सपोर्ट करेगा। एंड जो आपकी न्यू रीग्रोथ है ना, जो रीग्रोथ है उसको भी सपोर्ट करेगा, बिकॉज ये माइल्ड है, जेंटल है। सो इसीलिए ये बेस्ट शैम्पू है ड्यूरिंग दैट फेज। एंड अगर आप जानना चाहते हैं लाइक टेलोजन एफ्लूवियम के दौरान अगर आप फेस कर रहे हैं हेयर फॉल, तो आप क्या क्या ऑप्शंस या क्या क्या मैं टिप्स दूँ कि आपकी रीग्रोथ हो जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टिप है वो है मेथी वाटर। आपको रात को ओवरनाइट सोक करके रखना है मेथी को, एंड जो कि मैं अभी करंटली भी यूज़ कर रही हूँ। सो मेथी को आप ओवरनाइट सोक करके रखें, भिगो के रखें, एंड सुबह उस पानी को बॉईल करके एंड किसी लाइक आप अगर आपके पास फिज वाली बॉटल होती है ना, उसमें भर के रख लो, या फिर आप सीधा ही उसको लेके और ऐसे स्कैल्प पे अप्लाई कर लो। ठीक है, उससे जो आपका रीग्रोथ है वो प्रमोट होगा, और जो ऑलरेडी छोटे बेबी हेयर्स हैं उनको भी नरिशमेंट मिलेगा, और जो फॉलिकल्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नरिशमेंट मिलता है। वो मैं करंटली यूज़ भी कर रही हूँ, बिकॉज मेरा हेयरफॉल हो ही रहा था। अभी रिसेंटली शादी गई है, उसके बाद, उससे पहले ही हो रहा था, शादी के बाद थोड़ा भी कम हो गया है, बिकॉज मुझे स्ट्रेस कम हो गया है सुंदर दिखने का, है ना। सो ये चीज़ है, वो मेथी वाटर आप यूज़ कर सकते हैं। देन अनियन, आप लोग क्या कर सकते हैं, मेथी को और कलौंजी को भिगो के, ये सब मैंने शेयर कर रखा है, आप लोग उसमें देख लेना। मेथी कलौंजी को भिगो के रखना है ओवरनाइट, अर्ली मॉर्निंग, और भिगोना भी किस में है, आयरन की किसी बाउल में भिगोना है, लोहे की कढ़ाई में, है ना। उसके बाद सुबह उसका पेस्ट बनाइए। जब आप पेस्ट बना रहे हो उसमें अनियन डाल दो थोड़ी सी, एंड अनियन के साथ साथ आप एलोवेरा डाल दो, और जो पेस्ट है उसको अच्छे से छान के और फिर बालों पे लगाओ। वो तो इतना लाइक अमेजिंग रिजल्ट देता है ना, नेचुरली आपको सैलून वाला लाइक बालों में अच्छी सी शाइन भी आएगी, सॉफ्टनेस भी आएगी, पूरा ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है उससे, बाल झड़ने भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ है कैस्टर ऑयल। आप कैस्टर ऑयल लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाल का मैं तो ऐसे ऐसे यहाँ पे लगा लिया, ऐसे फिंगर से लेके थोड़ा थोड़ा यू लगा लिया। ठीक है, उससे भी बहुत ज़्यादा रीग्रोथ और बहुत जल्दी भी होता है। वो तो जैसे बच्चों का अगर हेयरफॉल हो रहा है ना, तो रात को सो रहे हैं, तो उससे पहले जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि कम बाल है, जैसे यहाँ पे तो इतना थोड़ा सा ड्रॉप्स लेके उसको यूँ बस लगा दो, तो वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कैस्टर ऑयल ऑलरेडी क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। सो उस वजह से आपको रोज़ रोज़ हेयर वॉश तो नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सो आप क्या करेंगे, उसको बस ड्रॉप्स लगा देंगे। ठीक है, देन उसके अलावा
ये 3 चीज़ें। उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, बायोटिन सप्लीमेंट ले सकते हैं, जो कि मैं खुद नहीं ले पाती हूँ बिकॉज मेरा स्टमक ऑलरेडी सेंसिटिव है। अगर मैं बायोटिन का कोई भी मेडिसिन लेती हूँ ना, लाइक बायोकेयर, बहुत सारे हैं, है ना, सो वो मेडिसिन से मेरा पेट खराब हो जाता है। तो मैं हफ्ते में 1 ले सकती हूँ, बट रेगुलर बेसिस पे नहीं ले सकती हूँ, है ना। सो अगर कोई लाइक उसको पचा पा रहा है ना, तो वो बायोकेयर, ओडी या बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स, टाटा की भी है, हेयर ब्लेस करके है, बहुत सारे ऐसे कैप्सूल्स आ रहे हैं जो कि आप लोग ले सकते हैं। बट उनको लाइक मैं यही सजेस्ट करूँगी, लंबे समय तक मत लेना। कोई 1 महीना ले लिया, 1 दिन छोड़ के 1 दिन ले लिया, देखो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, उसके बाद ही उसको कंटिन्यू करो। अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शन है घर में, लाइक फॉर एग्जाम्पल नट्स है, आलमंड्स हो गए, और ये सारे तरह की सीड्स हो गए, इनमें भी बायोटिन है। स्पिनच हो गया, पालक, उसको आप किसी भी तरह से अपनी डाइट में इंक्लूड कर लो। आजकल तो बहुत ही अच्छा पालक आ रहा है, हमने तो घर पे भी लगा रखा है। सो पराठों में खा लो, सब्जी बना लो उसकी, है ना, दाल पालक बना लो, कुछ भी, वो सब खा लो। या फिर अब सर्दियाँ थी तो आप लोग आंवला खा सकते थे। आंवला को कैंडी फॉर्म में खा लो, पतंजलि का आता है आंवला कैंडी, उसका अचार बना के खा लो, जो नॉर्मल हमें मार्केट में मिलता है। ये सब चीज़ें, बिकॉज हेयर फॉल सिर्फ एक वजह से नहीं होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। और आपको अगर अपने बाल को थिक करना है ना, तो हर चीज़ पे अटैक करना पड़ेगा, है ना। हर चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि क्या रीज़न हो सकता है। सो अगर हम जितना ज़्यादा केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट्स वगैरह पार्लर वालों के पास जाएंगे ना, तो जो 2-4 बाल है ना, उनको भी एक ही रख देंगे वो लास्ट में, एक बाल लेके घर आओगे, यही होता है ना। सो इसमें आपको क्या करना है, खुद से ही वर्क करना है। और बहुत सारे ऐसे पार्लर वाले भी ट्रीटमेंट्स देते हैं, ये लगा लो वो लगा लो, किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। बाल जाने हैं तो जाने ही हैं उसको, बिकॉज आज की जो लाइफस्टाइल है वो भी इस तरह की हो गई है कि हम बहुत ज़्यादा भागदौड़ कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। विमेन जो है वो वर्क कर रही है, साथ में बच्चे संभाल रही है, साथ में घर संभाल रही है, बहुत ही ज़्यादा लाइक स्ट्रेस भरा लाइफ है अपना, है ना। सो ऐसी चीज़ों में आप अगर ये दवाइयाँ, केमिकल वगैरह और डालोगे तो बाल और उड़ जाएंगे सिर के। सो बेटर है कि आप पेट के अंदर कुछ डालो, जो कि बिकॉज होता है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, है ना। इसके अलावा ये भी है कि लाइक मेरी दादी बोलती थी कि आप जैसा खाते हो ना, वो आपकी स्किन पे दिखता है ना। सो लाइक उनके चिक्स जो थे रेड रेड थे, वो हमेशा अच्छा ही खाती थी, घी खाती थी बहुत ज़्यादा। और उस टाइम में तो उस टाइम के लोग घी खाते थे, आजकल हम तो फिर भी खाते हैं। सो ये चीज़ें हैं, तो आप जैसा खाओगे वैसा ही आपकी स्किन पे दिखेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा तला भुना ये सब चीज़ें खा रहे हो, तो आपकी स्किन भी वैसी हो जाती है, पिंपल्स ब्रेकआउट होते हैं, स्किन क्लीन नहीं होती है। फ्रूट्स वगैरह नहीं खा रहे हैं, वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं, सैलड नहीं खा रहे हैं, वो सब चीज़ें आपकी बॉडी पे ही दिखती है। सो हेयर भी सेम ही है। अगर आप बॉडी को नरिश नहीं करोगे, स्कैल्प को अंदर से नरिश नहीं करोगे, तो ऊपर से कैसे ग्रोथ अच्छी होगी। ऊपर से ग्रोथ अच्छी के लिए ऊपर से अप्लाई करने से ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, आपको अंडरलाइन कोजेस पे वर्क करना पड़ेगा। सो उसी के लिए ये एक सपोर्ट थेरेपी समझ लो। सो आप ये यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आप यूज़ कर रहे हो, सो मुझे कमेंट्स में बताना कि लाइक वाकई में लाइक 1 मंथ यूज़ करके फिर बताना मुझे कि आपका हेयर फॉल रुका है, बढ़ा है, क्या हुआ है। एक मैंने कमेंट रीड किया था किसी वीडियो के नीचे, उसने बोला कि मेरा तो बहुत हेयर फॉल हो रहा है। वो और रीज़न से भी हो सकता है, बट ये शैम्पू पर्टिकुलरली हेयर फॉल नहीं करेगा। या कोई रेयर किसी कोई हो गया होगा जिसका, वो तो कोई भी शैम्पू से हो सकता है भाई, पतंजलि वाले से किसी से भी हो सकता है हेयर फॉल, वो अलग बात है, ठीक है। बट मैंने अपना पर्सनल जर्नी, पर्सनल रिव्यू शेयर किया है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको जेन्युइन लगे, बिकॉज ये मैंने अपनी ही जर्नी शेयर की है, कोई झूठ नहीं बोला है, कुछ नहीं। एंड ये वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो इस वीडियो से। I'm just making the videos about the things that I've been using, that I've been experiencing. So please like, share and subscribe to this YouTube channel. And मैं बहुत बहुत टाइम बाद वीडियो बनाती हूँ, बिकॉज मैं प्रोकास्टिनेट करती हूँ, बोर हो जाती हूँ, मन ही नहीं करता है, घर का काम करती हूँ। सो प्लीज़ चैनल को थोड़ा, अगर आप लोग लाइक करेंगे वीडियोज़ को, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। जैसे कल की डेट में मेरे 5 सब्सक्राइबर एक दिन में बढ़ गए, तो मुझे मोटिवेशन आ गया कि नहीं, मुझे तो करना ही है, वीडियो तो बनाऊंगी, इसीलिए मैंने ये वीडियो आज बना दिया है। सो प्लीज़ यार आप लोग शेयर करो, सपोर्ट कर दो यार, क्या दिक्कत है। चलो बाय।